हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो, 2 दिन मैंने पहले बताया था कि 2 दिन का जो प्लान है वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट कराया जाए, या एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सपेक्टेड पेपर के रूप में, कि आपको ये पता चल जाए कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आने हैं, ठीक है। और 25 में से 25 आपको लेकर आने ही होंगे हर हाल में, ठीक है। लेकिन मैंने जो पेपर का लेवल है, 2 पेपर कराऊंगा, एक पेपर इजी रहेगा और एक पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, ठीक है, दोनों तरीके के। तो आज जो क्वेश्चंस का पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक है, मतलब आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। और नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं ही हूँ पीछे, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन इन सब बातों से पहले सभी बच्चे एक बारी जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ एक बारी शेयर कर दिया करो प्यार से आप लोग, ठीक है। देखो, ये आपका ही है, बस आपको सपोर्ट करेंगे तभी आगे चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं वो रुक भी सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, आपका प्यार और सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं जो पहली बार सेशन में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जल्दी से सभी बच्चे एक बारी आंसर करने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर बड़ा जबरदस्त पेपर है भैया, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं आने के पेपर में, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ठीक है। आई होप आप जल्दी से करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर लगा देता हूं इसको। चलो बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। चलो देखो, साथ के साथ करते हैं आज जो पेपर है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम थोड़ा पेपर जल्दी कर लेंगे तो आपका भी टाइम सेव हो जाएगा, हम भी जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप साथ के साथ करिएगा, मैं देखूंगा कि आप मुझसे पहले कर पा रहे हैं क्या, ठीक है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो समझ ले, सीख ले, और जो बच्चा प्रैक्टिस में है वो प्रैक्टिस करता रहे और अपने आंसर को वेरीफाई कर ले, ठीक है। चलिए, सोबित जो है वॉक 6 मीटर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। सोबित जो है वो 6 मीटर चलता है फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चल रहा है, 6 मीटर। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, और अगेन वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है ये बताना है आपको। स्टार्टिंग पॉइंट से वो आपका कितनी दूरी पर है ये बताएंगे आप, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पर है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ जल्दी से इसका आंसर सभी के सभी क्या होगा, बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताना है सभी को। देखो, यहां से उसने शुरू किया था, ठीक है, और यहां पे खत्म किया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। यहां डायरेक्टली आप इसको मिला दीजिए, डायरेक्टली आप मिला दीजिए तो आपको पता है ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी भाई, ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो टोटल है, ये वाली डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक 6, और आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं, जल्दी से बोलो एक बारी, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। बात ये क्लियर होगी आपको सभी को या नहीं, बताओ जल्दी से सभी के सभी। और देखो, ये वाली भुजा आपकी 9 है, तो आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 9। तो आपके पास देखो, ये तो लंब आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपके पास बेस आ गया, तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है। तो 12 आपको पता है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 9, 9 ने 81, और बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 8 4 12, एक हासिल का 1 और 1 2, 225 का रूट आता है 15। तो जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। जो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की डायरेक्टली जो आप पहुंचे, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक। तो 15 मीटर विल बी राइट आंसर। क्या ये बात आपको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और अप्रेंटिस में एक मार्क्स का क्वेश्चन ये दिख सकता है आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको दिख सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें कोई भी दोहरा वाली बात नहीं होगी। चलो बताइए जल्दी से, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है बच्चों, जल्दी से करेंगे सभी, सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। देखो, मैं साथ के साथ पढ़ रहा हूं, आप भी देखना। कह रहा है कि भाई 7 गर्ल्स, वाटिका, वीना, दीपा, दिव्या, मोहिता, ये नाम दिए गए।
प्रभा आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, किसी क्यू में खड़ी है फॉर अ रिपब्लिक डे पे, ठीक है, रिपब्लिक डे पे वो किसी क्यू में खड़ी हैं फॉर परेड, परेड के लिए। दे बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ द स्कूल, ठीक है ना, वो आपके जो है वो उस स्कूल की सेम क्लास की लड़कियां हैं जो भी हैं। कह रहा है कि भी ईच ऑफ दीज गर्ल्स गॉट अ डिफरेंट रैंक इन द क्लास फ्रॉम, भाई जैसे ऑब्वियसली बात है पेपर वेपर होते हैं तो उन्हें रैंक जो प्राप्त होती है, तो इन सातों को डिफरेंट डिफरेंट रैंक प्राप्त किए, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो टॉप 7 में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। आपको ये बताना है किस गर्ल को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है, क्लियर है बात। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब इसको थोड़ा इधर कर दूं क्योंकि एग्जामपुर छुप भी जाए, एग्जामपुर ने थोड़ा सा कर रखा होगा, लेकिन अब मैंने यहाँ से ये वाला तो पढ़ दिया ना पूरा, तो आई होप ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने देखना है कि वाटिका जो है वो आपका फर्स्ट इन द क्लास एंड सी इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अहेड ऑफ दिव्या, ठीक है। वाटिका जो है, वाटिका क्या कह रहा है, वाटिका आपकी फर्स्ट है क्लास में, ठीक है, एंड सी इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अहेड ऑफ दिव्या, और आपकी 2 प्लेस अहेड भी है। वाटिका मान के चलिए, मैंने मान लिया कि वाटिका यहां पर है कहीं, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए, 2 प्लेसेस अहेड मतलब 2 प्लेस आगे है, तो दूसरे एक छोड़कर दूसरे पर यहां पर कौन होगी, दिव्या, क्योंकि वाटिका उससे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी मैंने, दिया लिख दी, ठीक है दिव्या, ठीक है ना। 2 प्लेसेस अहेड है वाटिका दिव्या से, और वाटिका को जो रैंक प्राप्त हुई है वो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है क्लास में, मतलब ये टॉपर है, ये क्लास की क्या है, टॉपर है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि रजनी और प्रभा जो है स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड देयर रैंक्स आर आल्सो न्यूमेरिकली एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, और उनकी जो रैंक है वो आपकी क्या है, न्यूमेरिकली की भी एडजेसेंट है, मतलब जैसे 5 6 3 4 6 7 इस तरीके से उनकी जो रैंक भी है वो भी आपकी क्या है, न्यूमेरिकली एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं, जैसे 5 6 6 7 है ना, या 4 5 इस तरीके से एडजेसेंट न्यूमेरिकली, और दोनों एडजेसेंट भी हैं, और जो दोनों खड़ी हैं ना, जहां भी खड़ी हैं वहां पर वो एडजेसेंट खड़ी हैं। चलिए फिर कह रहे हैं कि आपसे वीना जो है गॉट 3rd रैंक इन द क्लास इज स्टैंडिंग बिहाइंड ओनली मोहिता, ठीक है, मोहिता केवल मोहिता से बिहाइंड है, केवल मोहिता के बिहाइंड, ठीक है, मतलब मोहिता के केवल बिहाइंड है, केवल मोहिता के, बाकी सबसे अहेड है। ये सिंपल बात पता चलती है कि जो वीना है ना, वीना की जो क्लास में रैंक है वो 3rd है, और वीना जो है वो केवल और केवल किसके बिहाइंड है, मोहिता के, बाकी सबसे अहेड है वो, ठीक है। तो यहां पर वीना की कौन सी रैंक है, 3rd रैंक है। अब आपने देखा 1 2 3 4 5, अभी भी हमें कंफर्म नहीं है वाटिका, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आप ये मत समझना कि ये कंटिन्यूसली है, यहां पर ये मत समझना, इसको मैं अलग लिख देता हूं वैसे, चलो क्योंकि इसको मैं अलग लिख देता हूं। ये कौन थी आपकी, वाटिका, ठीक है, वाटिका, एक छोड़कर दिव्या, वाटिका जो है वो क्लास में फर्स्ट है। यहां पर ये कंफर्म है कि ये फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, ये सेकंड प्लेस पर आ रहा है, प्लेस बता रहा हूं, रैंक तो इसकी 3rd है, इसकी नहीं पता अभी हमें, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रैंक इनकी स्टैंडिंग पर निर्भर नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन बोलेगी तब आप उसकी रैंक को निर्धारित करेंगे, अपने आप से कोई भी अजम्पशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर कह रही है कि दिव्या जो है वो लास्ट नहीं है, दिव्या जो है वो आपकी क्या नहीं है, लास्ट नहीं है। आपने देखा 1 2 3 4 5 टोटल है 7, टोटल है 7 का मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई यहां पर कितने हो रहे हैं, ये 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। अब आपको पता है कि भाई ये जो आपका है, क्या बोल रहे थे, रजनी और प्रभा जो है ये आपकी एडजेसेंट है, एडजेसेंट, दिमाग लगाना, बहुत सोचना आप ध्यान से, रजनी और प्रभा जो है वो पड़ोसी हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, तो देखो यहां 2 तो ये हो गए, अगर मैंने यहां कहीं रजनी प्रभा को लिख दिया, मान ले कहीं भी रजनी प्रभा को यहां लिख दिया, तो दिव्या जो हो जाएगी वो लास्ट हो जाएगी, दिव्या जो हो जाएगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। इनके बीच में आ नहीं सकती वो दोनों, क्योंकि वाटिका और दिव्या के बीच में सिर्फ एक ही है, तो यहां तो आ नहीं सकती, या तो वाटिका से पहले आती है या दिव्या के बाद में। वाटिका से पहले इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वाटिका से पहले रजनी प्रभा आ जाएंगी तो दिव्या लास्ट हो जाएगी, जबकि आपको बोला है कि दिव्या आपकी लास्ट पर्सन नहीं है, दिव्या जो है वो आपकी लास्ट पर्सन नहीं है, इसलिए कंफर्म हो गया कि वाटिका यहां होगी, ठीक है, वाटिका की रैंक फर्स्ट, एक छोड़कर दिव्या, और फिर आपकी कौन है, रजनी प्रभा, फिर आपकी कौन है, रजनी और प्रभा। रजनी और प्रभा में हमें कोई कंफर्म नहीं है कि भी अभी, ठीक है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया है रजनी प्रभा, या प्रभा या रजनी, प्रभा या रजनी, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। इन 2 प्लेस पर आएंगी रजनी प्रभा, और कहीं नहीं जाएंगी वो, ठीक। एंड सी डिड नॉट गेट द 4th रैंक इन द क्लास, और उन्होंने क्या है, रैंक 4th प्राप्त नहीं की है, ठीक है ना। दिव्या ने जो रैंक है वो आपकी 4th रैंक प्राप्त नहीं की है, ठीक है।
चलिए फोर्थ रैंक प्राप्त नहीं की, इट्स ओके। कह रहे दीपा गॉट फिफ्थ रैंक एंड सी इज नॉट स्टैंडिंग आइदर एडजेसेंट टू गर्ल हु गॉट थर्ड या फोर्थ रैंक, ठीक है ना। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, दीपा यहीं आएगी और कहीं जा नहीं सकती। दीपा जो है वो इसके अलावा कहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि टोटल जो है वो 7 गर्ल हैं, टोटल जो है वो 7 गर्ल हैं, तो दीपा यहीं होगी। अब उसने कहा था कि थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड तो मतलब ही नहीं है, थर्ड तो पहले ही है, उससे बहुत पहले है। यहां पर फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि दीपा जहां भी है ना, जहां भी खड़ी है दीपा, तो उसकी जो पड़ोसी लड़कियां जो होंगी उनकी जो रैंक होगी वो 3 और 4 नहीं होगी, तो 3 का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहां पे दिव्या की जो रैंक है 4 नहीं होगी। दिव्या की रैंक वैसे भी वो मना कर रहा है कि दिव्या आपकी फोर्थ रैंक नहीं है, ठीक है, फोर्थ रैंक नहीं है। फिर कह रहा है कि द गर्ल हु इज लास्ट इन द रो डिड नॉट गेट 7th रैंक इन द क्लास, ठीक है, जो लड़की है उसने आपकी 7th रैंक प्राप्त नहीं की है, उसने जो है वो आपकी 7th रैंक प्राप्त नहीं की है, ये ध्यान रखना सभी के सभी। उसने जो है आपकी 7th रैंक प्राप्त नहीं की है, ठीक है। एक बार यहां से देख लेना, एक सेकंड। चलिए, मतलब डिड नॉट गेट 7th रैंक इन द लास्ट, ठीक है, जो गर्ल हुई लास्ट इन द रो, जो आपकी लड़की लास्ट में है, रो के लास्ट में जो भी लड़की है उसने 7th रैंक प्राप्त नहीं की है, ठीक है। ये बात हमें यहां से कंफर्म होगी कि 7th रैंक उसने प्राप्त नहीं की। ओके, तो अब देखना है कि भाई यहां पर आपका फोर्थ आएगा नहीं, यहां पर जो है वो फोर्थ आएगा नहीं। दीपा ने भैया 5 रैंक प्राप्त की है, दीपा ने जो रैंक प्राप्त की है वो 5 रैंक प्राप्त की है, ठीक है। क्लियर है बात, ये सभी को क्लियर है। अब आप देखिए, आपको ये पता है कि रजनी और प्रभा जो हैं ये एडजेसेंट तो हैं एक साथ में, क्यू में जहां भी खड़ी है वो पड़ोस में तो खड़ी है, लेकिन उनकी रैंक भी न्यूमेरिकली एडजेसेंट होगी। तो आपको पता है इनकी 1 और 2 नहीं हो सकती, इनकी रैंक 1 और 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पहली है तो 2 नहीं हो पाएगी। 3 और 4 नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वीना की ऑलरेडी 3 है। 4 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 दीपा की, तो 4 5 भी नहीं हो सकती, तो बची सिर्फ 6 या 7। उसने बोला है कि लास्ट में जो भी लड़की होगी उसकी रैंक आपकी कितनी होगी, नहीं 7 नहीं होगी। तो मान लीजिए इसकी कैसी होगी, जो अंत में लड़की होगी उसकी 6 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी, रैंक 7 होगी। अब मतलब इन दोनों में से जो भी हो, चाहे रजनी यहां पे हो चाहे प्रभा यहां पे हो, जो यहां पे होगा उसकी रैंक 7 होगी, जो यहां पे होगा उसकी रैंक 6 होगी। लेकिन हम इनकी रैंक के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनकी रैंक होगी कितनी, और ना ही हम इनका प्लेस डिसाइड कर पाएंगे कि ये लास्ट में कौन है और सेकंड लास्ट कौन है और लास्ट कौन है। प्लेस भी नहीं पता कर सकते और ना ही उनकी रैंक पता कर पाएंगे लड़की की। लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि भाई अंत में जो भी लड़की होगी वो आपकी 6ठी रैंक प्राप्त करेगी, ठीक है। अब बचा कौन सा आपके पास, अब कौन सा बचा ये बताओ जल्दी से। अब आपके पास कौन सा बचा ये बताइए सभी के सभी, जल्दी बताओ। ठीक है, दिव्या इज नॉट द लास्ट पर्सन एंड सी डिड नॉट गेट 4th रैंक। दिव्या जो है वो आपकी लास्ट भी नहीं है, 4th रैंक भी नहीं है। 4th नहीं है तो फिर क्या बचेगी आपके पास, 2nd। भाई 2nd बचा ना, अगर 4th रैंक नहीं है तो 7th बचा। क्या आपके पास 4th, तो 4th आपकी मोहिता हो जाएगी। मोहिता की जो रैंक हो जाएगी, जो बची हुई रैंक है वो मोहिता की हो जाएगी। तो मोहिता की 4th, वीना की 3rd, वाटिका की 1st, दीपा की 5th, दिव्या की 2nd, रजनी या प्रभा में से किसी की 7 और इधर रजनी प्रभा में से किसी की 6। आई होप ये बात क्लियर हो गई। देख लीजिए एक बारी आप ठीक से, एक बारी आप देख लीजिए ठीक से। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, नहीं है तो एक बारी रिवर्स करके देख लेना जब सेशन ओवर हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात ये। चलो अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है हु गॉट 2nd रैंक। 2nd रैंक किसने प्राप्त की है ये बताना है। 2nd रैंक कितने प्राप्त की है, तो 2nd रैंक भैया दिव्या ने प्राप्त की है। 2nd रैंक जो है वो दिव्या ने प्राप्त की है। एक बारी देख लेते हैं, फिर भी वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ, दिव्या ने प्राप्त की है। 2nd रैंक किसने प्राप्त की है, दिव्या ने प्राप्त की है, ठीक है। इसको इधर कर देता हूं मैं ना, हु गॉट 2nd रैंक, ठीक, हु गॉट 2nd रैंक, दिव्या गॉट 2nd रैंक। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है। अगला क्वेश्चन आपके पास इनइक्वालिटी का है, ठीक है। मैं इसको अगले पेज पे बनाऊंगा, मैं इसको इस पेज पे ही बनाऊंगा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी मैंने 1-2 दिन पहले कराई थी इनइक्वालिटी, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी मैंने आपको 1-2 दिन पहले कराई थी, आई थिंक 12 तारीख को कराई थी, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि भाई ए स्टार अगर कहीं भी दे रखा है और ए और बी के बीच में आपको रिलेशन पता करना है। कह रहा है ए जो है ग्रेटर नहीं है, तो भैया ग्रेटर, लेसर और इक्वल। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर लेसर इक्वल होगा।
स्टार का मतलब क्या है, यहां पर ये मंदिर बना दिया हमने, ठीक है, ये रहा, यहां बराबर, यहां ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेसर इक्वल, अपोजिट फैमिली होगी लेसर, ठीक है। अगर वो बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर होगा स्टार, तो यहां पर स्टार आ जाएगा। आगे आपसे कह रहा है कि भाई डॉलर, डॉलर कहीं है और ए और बी के बीच में आपको पता लगाना है, तो कह रहा है कि ए जो है वो छोटा नहीं है बी से। अगर छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर होगा, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा बराबर होगा। तो डॉलर का मतलब हो गया बड़ा बराबर, ठीक। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भी एज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। हैज का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। अगला आपसे क्या कह रहा है, परसेंटेज, ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, फिर बड़ा होगा। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बड़ा, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। तो बचा क्या, एट द रेट बराबर के लिए बचेगा, तो और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना भाई, और तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि वो तो क्या नाम है, फिर बराबर जो होगा वो एट द रेट के लिए बचा है, ठीक है। चलिए आगे आपसे अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहां से निष्कर्ष देखो, सीधा सीधा परसेंटेज पूछा है, दो एलिमेंट के बीच में, के और एन के बीच में परसेंटेज का मतलब है कि के क्या आपका बड़ा है क्या एन से, ये आपको स्टेटमेंट से वेरीफाई करना है। तो आपको देखना है के कहां पर है, आपने देखा भैया के यहां पर है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है कि भाई आपका क्या है, बराबर, तो के बराबर जी आपका क्रॉस कर जाएगा, जी से टी, जी डॉलर टी, बिल्कुल ठीक है, टी से परसेंटेज, बिल्कुल ठीक है, ठीक। आगे आपको जाना कहां तक था, एन तक जाना था, ये बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी, राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। आपको फिर यहां जाना है टी से लेकर एस तक, टी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है टी बड़ा है एस से, टी बड़ा है एस से, तो आपने देखा टी से एन, टी से एन आपका परसेंटेज, टी ग्रेटर देन एन, बिल्कुल सही है। एन से ओ, एट द रेट आपको क्या दे रखा है, बराबर, कोई इशू नहीं है। ओ से हैज, हैज का आपको यहां पर अपोजिट साइन मिल गया, अपोजिट साइन का मतलब है कि उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता, रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता तो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो वो क्या है, हम उसको रॉन्ग के केस में कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आपका क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो विल बी राइट आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलो विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात या नहीं, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो बेटा मैक्सिमम सीख के जाओगे अगर यहां आओगे तो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिखाने की कोशिश रहेगी अगर आप दिल से यहां जुड़े हुए तो, ठीक है। इस बात का प्रॉमिस है कि बस एक बार ही आप दिल से जुड़े रहिए, मैक्सिमम सीख कर जाओगे, बस इतना इतना गारंटी है आपको, मैक्सिमम सिखा के भेजेंगे, ठीक है। चलो इसका बताओ जल्दी से क्या होगा, देखो करें, धीरे धीरे आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी आपको सिखाता चलूंगा साथ के साथ, ठीक है। बट कोशिश आपको करनी है कि आप मुझसे पहले कर लो। कह रहा है कि भी देयर आर 4 फ्लोर इन अ बिल्डिंग सच दैट ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, प्रत्येक फ्लोर में आपके 2 फ्लैट दे रखे हैं। द फ्लोर आर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, इसका मतलब है कि फर्स्ट नहीं है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है, देन उसके बाद आपका फर्स्ट, देन उसके बाद आपका सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, ये ऐसे टोटल 4 फ्लोर हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी बना हुआ है आपका, ठीक है। चलिए मतलब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भाई 1 फ्लैट इज टू द वेस्ट ऑफ अदर फ्लैट ऑन ईच अदर, ठीक है। 1 फ्लैट जो है वो आपका क्या है, वेस्ट, ठीक है, टू आपका क्या है, वेस्ट ऑफ ईच अदर, ऑफ द अदर, ठीक है ना, ऑन ईच फ्लोर, जो आपका एक फ्लैट है इज टू वेस्ट ऑफ द अदर फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, ठीक। 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लैट, 1 पर्सन क्या है, ईच फ्लैट में है। मान लीजिए ये तो आपकी वेस्ट साइड है और ये आपकी क्या है, ईस्ट साइड है, ठीक है। चलो आपसे कह रहा है डी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, डी जो है वो आपका फर्स्ट फ्लोर में है। अगर फर्स्ट फ्लोर में है तो भाई डी जो है वो कहां कहां हो सकता है आपका, भाई कहां कहां हो सकता है, या तो वेस्ट वाली साइड पे हो सकता है या ईस्ट वाली साइड पे हो सकता है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। या तो वेस्ट वाली साइड पे हो सकता है, ईस्ट वाली पे, क्योंकि किस पे है वो, फर्स्ट फ्लोर पे, या तो वेस्ट पे होगा, या तो डी वेस्ट पे होगा, या आपका कहां होगा, डी ईस्ट पे होगा, ठीक है। ये बना ली हमने, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं साथ के साथ भैया, पॉसिबिलिटी साथ के साथ बना लेते हैं। एक बारी मैंने ईस्ट वेस्ट पे रख लिया, एक बारी मैंने डी को ईस्ट पे रख लिया। कह रहा है देयर इज 1 फ्लोर इन बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में क्या है आपके पास, 1 फ्लोर का अंतर है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो सेम फ्लोर में है,
बी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ के, ठीक है, के ईस्ट में है, के पूर्व में, तो ये कंफर्म हो गया कि बी जो होगा वो ईस्ट वाले पे, वो एक छोड़कर बी यहां हो जाएगा, एक छोड़कर बी यहां हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है ई लिव्स इमीडिएटली बिलो बी ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, जो बी है वो आपका क्या है, ई जो है वो आपका बी के इमीडिएटली बिलो है, ई जो है वो बी के इमीडिएटली बिलो है ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक। तो ई आपका यहां हो जाएगा, ई आपका इधर हो जाएगा। फिर आपसे आगे कह रहा है देयर इज वन फ्लोर बिटवीन ई एंड ओ, ई और ओ के बीच में कितने हैं, एक है। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई वो सेम में हो, जरूरी तो नहीं है कि भाई वो आपका कैसा हो, सेम हो। एल लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ओ, ओ के वेस्ट में है, ओ के वेस्ट में कौन है आपका, एल है। तो सीधी सी बात है कि एक छोड़कर ओ और यहां पर आपका ई, के ईस्ट में आपका बी है, के पूर्व में आपका बी है, के पूर्व में आपका बी है, ठीक है ना, और ओ के वेस्ट में, ओ के पश्चिम में, अरे ई क्यों लिख दिया मैंने, ई नहीं लिखना ना, एल लिखना है, एल। यही तो अब देखो यही तो गड़बड़ होती है, बोल तो ठीक रहे लिखने में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहां ओ के वेस्ट में, देखो दोबारा भी ई ही लिख रहा था यार मैं, ओ के वेस्ट में आपका क्या होगा, एल होगा, ठीक है। आगे कह रहा है ए लिव्स बिलो आर, ए जो है वो आपका कह रहा है आर के बिलो है, ठीक है ना, बट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग, बट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक। ए जो है वो आपका आर से बिलो है, ए जो है वो आर से बिलो और डिफरेंट बिल्डिंग में, लेकिन यहां तो सेम बिल्डिंग में बच रहे हैं, यहां तो सेम बिल्डिंग में 2 फ्लोर बच रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, और ये आपका राइट, ये आपका राइट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आई होप ये बात आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। भैया यहां तो सेम बिल्डिंग है, उसने कहा है कि भाई ए जो है वो बिलो तो है आर के, लेकिन सेम बिल्डिंग में नहीं है, वो डिफरेंट बिल्डिंग में है, वो जो है डिफरेंट बिल्डिंग में, इसलिए करेक्ट आपका ये आपका डेफिनेट में फर्स्ट वाला केस आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आगे बढ़े बच्चों, बोलो जल्दी से आगे बढ़े। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं होता है तो एक बार रिवर्ट करके देख लोगे ना, रिवर्स करके, जैसी सेशन ओवर हो जाए रिवर्स करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट डज ए लिव, कौन से फ्लैट में रहता है ए, ठीक है, ए जो है किस फ्लैट में रहता है ये बताना है आपको। तो ए फर्स्ट में रहता है, फर्स्ट में और ईस्ट में, ठीक है, फर्स्ट और ईस्ट में, फर्स्ट फ्लोर और ईस्ट में, फर्स्ट फ्लोर और ईस्ट में, सी ऑप्शन राइट, फर्स्ट फ्लोर पर है, ईस्ट साइड में, सी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। शेयर करते रहो यार आप लोग, जल्दी से मैक्सिमम शेयर करो, ये मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपको ऐसा ऐसा पेपर करा दूंगा ना, ये दावे के साथ है, एसबीआई अप्रेंटिस को कोई रीजनिंग में 25 में से 25 कोई रोक ले, बता दीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला आपको बताना है भैया ऑड वन आउट बताना है, इसमें ऑड वन आउट बताना है बाबू। चलो बताओ बच्चे, बताओ भैया इसका क्या होगा, जल्दी से बताना है सभी को, अरे बता दो। ये देख रहे हो, एक सेकंड, BAG BKV HAH JBT DFX, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन कुछ भी नहीं है, D ये है और E ये है, ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो भैया वही होंगे ना, दोबारा लिख दो इसको। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा, बता दो जल्दी से इसका आंसर। जल्दी से बताओ बेटो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा सभी के सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की प्लेस वैल्यू 7, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 11, वी की आपकी 22, 11 दूनी 22। देखते हैं, एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1, एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 एकम 8, जे की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 10, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, टी की 20, अरे कंफर्म, डी की 4, एफ की 6, एक्स की कितनी होती है,
x की होती है भैया 24, 6 चौका 24, 10 दूनी 20, 8 एकम 8, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 होता है, 7 नहीं होता, 2 एकम 2 होता है, 7 नहीं होता। तो यही आपका कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यही कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल था ये तो, बड़ा सिंपल लॉजिक था इसके अंदर तो। ठीक है, क्लियर है। 11 दूनी 22, 8 2 एकम 8, 10 दूनी 20, 6 4 6 24। ठीक है, चलें आगे, सिंपल है ना। आगे बढ़िए, आगे देखो बच्चा क्वेश्चन, आगे देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, क्या होगा। चलिए, ये आपको क्या दे रखा है, अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। वैसे काउंट तो हम इसको बोलते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, लेकिन हाँ ये जो है आपकी अल्फाबेटिकल 4 लेटर बेस्ड आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, एग्जामिनेशन में 4 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, इससे इंडिविजुअली भी आ सकती है। ठीक है, आ सकता है आपका कुछ भी। हम सारे के सारे एस्पेक्ट कराएंगे अपने मॉक पेपर में, एक एक एक्सपेक्ट करा दूंगा, जिससे कि आप ये नहीं कह पाओगे कि सर आपने इस तरीके की सीरीज नहीं कराई, इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग नहीं करी। हर एक तरीके का आपको करा दिया जाएगा। आप धड़ल्ले से पेपर में जाके बस ताबड़तोड़ तरीके से स्पीड दिखाना। वहां कह रहा है कि यदि सारे कॉन्सोनेंट इन ऑल वर्ड्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यदि सारे कॉन्सोनेंट जो भी आपके वर्ड में कॉन्सोनेंट जितने भी हैं वो अगर अपने प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिए जाएं, ठीक है, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 2 वॉवेल, आइदर द सेम और डिफरेंट। ठीक है, आइदर द सेम और डिफरेंट। ठीक, क्लियर है बात या नहीं, बोलो। चलो देखते हैं। एच से पहले क्या आता है आपका जी, आई आपका सेम, एम एन सी डी। ठीक है, तो इसमें कितने वॉवेल है, जी आई एम सी में 1 वॉवेल है। ठीक है, आगे देखो टी में आपने पता है एस टी क्यू आर डबल ई आपके सेम रहेंगे, इसमें 2 वॉवेल है। ठीक है, आपने देखा एन यू एम बी। ठीक, तो एन में एम एन, यू एज इट इज, एल एम और ए बी, 2 वॉवेल हैं इसमें भी। कॉप, ओहो, कॉप में देखोगे चेंज बी, ओ एज इट इज, एम एन ओ पी और डी ई एज इट इज, 3 वॉवेल हैं इसके अंदर। ठीक है, जोन में वाई ओ एम ई, 2 वॉवेल है। ठीक, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 2 वॉवेल। मोर देन 2 वॉवेल जो है वो सिर्फ एक में ही है, मोर देन 2 वॉवेल सिर्फ एक में ही है। तो बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये जल्दी से बोलो एक बारी सभी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बच्चों जल्दी से सभी के सभी, क्या होगा बोलो। कह रहा है कि यदि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड विद लेटर डी, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिप्लेसमेंट। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे ये बताना है आपको। तो आपने देखा हिंद का बनेगा डिंड, ये आपका बन जाएगा क्या, डी आर डबल ई। ठीक है, डी आर डबल ई। ठीक, क्लियर है बात ये सभी, जल्दी से बताओ, डी आर डबल ई। अगला क्या बनेगा, डम्ब, डम्ब तो आपको पता ही है, डम्ब भी है, बिल्कुल यार है, पढ़ने में डम्ब भी है। डोप, अरे वो तो डोपिंग के केस में फंस गया भैया। डन, डन मतलब अरे कर लिया तुम ने, आप क्या बोलते हो, डन, आप क्या बोलते हो, डन। और डोप, डोपिंग, डोपिंग केस लाइक जस्ट डोप। ठीक है, और डम्ब, डम्ब एक तरीके से आपको पता होगा डम्ब क्या होता है बताओ। डम्ब 2 तरीके से बोला जाता है शायद, एक शायद मे बी मैं शायद रॉन्ग नहीं हूँ, शायद मे बी हो सकता है मैं गलत हो सकता है, क्योंकि मेरी वोकेबलरी बेकार है बिल्कुल। डम्ब या तो बोलते हैं कि ये तो जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार होता है। ठीक है, या एक तरीके से जो कानों से जिसको कम सुनाई जाता है उसको भी शायद उसको कंफर्म नहीं है मुझे, शायद उसको भी। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको पता है कि ये तीनों तो कंफर्म है, तो यही 3 होंगे। ड्री का तो कोई मतलब नहीं है, डिंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। मीनिंगफुल वर्ड जो बनेंगे उसमें कितने बनेंगे, 3। अगला देखिए, अगला देखो जल्दी से सभी के सभी, इस क्वेश्चन को देखो सभी जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। चलो करो इस क्वेश्चन को सभी।
जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। करो, देखो साथ के साथ करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है भी 10 पर्सन्स दिए गए, वर सीटेड इन 2 rows सच दैट 5 ऑफ देम वर सीटेड इन रो 1 फेसिंग साउथ एंड अदर 5 वर इन रो 2 सीटेड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, रो 2 वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 रो 2 और 1, ठीक है ना। आगे आपसे कह रहा है पर्सन सीटेड इन 2 rows वर फेसिंग ईच अदर। कह रहा है कि भी जे वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु वॉज सीटेड फेसिंग साउथ। ठीक है, साउथ, तो भैया या तो ए आपका कॉर्नर पे हो सकता है, थर्ड राइट में आपका जे यहां हो जाए, या ए आपका यहां होगा, ए के थर्ड राइट में जे। दो पॉसिबिलिटी हमने साथ के साथ बना ली, या तो ए कॉर्नर पे होगा तो थर्ड राइट में जे यहां हो जाएगा, या ए आपका यहां होगा। अच्छा थर्ड राइट, अरे यार ये साउथ देख रहे हो, मैंने नॉर्थ का केस बना लिया। या तो ए आपका यहां होगा, ठीक है, ए के थर्ड राइट में जे, या ए आपका यहां होगा, ए के थर्ड राइट में जे। ठीक, आगे कह रहा है जी वॉज सीटेड नेबरिंग द वन हु वॉज सीटेड अपोजिट टू ए। जी जो है वो आपका क्या है, नेबरिंग है द वन हु सीटेड अपोजिट टू ए। ए के जो अपोजिट है, ए के जो अपोजिट है, बच्चों ध्यान से सुनना, बाहर वाले की तरफ। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं उनको मेरी पता है कि मैं एक में पैरेलल रो बना देता हूं, अंदर वाले बाहर वाले की तरफ। दो पॉसिबल केस एक में ही बना लेता हूं, ठीक है। अंदर वाले की तरफ होंगे, बाहर वाले बाहर। ए के जो अपोजिट है उसके पड़ोस में नेबर जो है, पड़ोसी जो है वो जी है। ए के जो अपोजिट में है, जी आपका यहां भी हो सकता है, जी आपका यहां भी हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, जी एंड एच वर सीटेड एट अ गैप ऑफ 1। जी और एच जो है वो आपके एक के गैप में बैठे हैं। जी और एच जो हैं वो आपके क्या है, एक के गैप में बैठे। ठीक, क्लियर बात ये। तो एक के गैप में या तो एच यहां हो जाएगा, इस वाले केस में या तो एच यहां हो सकता है, या एच आपका इधर, अगर ये कॉर्नर पे है तो एच आपका यहां हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है ई वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु फेसिस एफ। ई जो है वो आपका क्या है, सी के थर्ड राइट में ई है, सी के थर्ड राइट में ई वॉज सीटेड थर्ड राइट ऑफ सी। ठीक है, और सी जो है वो आपका क्या फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है। सी जो है वो आपका किसको फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है बात ये या नहीं? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? ठीक, तो अब भैया देखना पड़ेगा। अब आपको कह रहा है एफ वॉज सीटेड नेबरिंग टू डी। एफ जो है वो आपका क्या है, डी का पड़ोसी है। एफ जो है वो डी का पड़ोसी है। ओके, बी वॉज सीटेड एक्सट्रीम एंड। बी वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। और तो कोई लाइन नहीं है, नहीं। ठीक है, बी जो है वो आपका क्या है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बी है। अब एक्सट्रीम एंड तो बहुत है, देखो यहां भी है एक्सट्रीम एंड, यहां भी आपके पास दोनों एक्सट्रीम एंड हैं। ठीक है, तब क्या हो सकता है, तब आपने क्या करना है ये देखना है अब आपको। ठीक है, तो यहां पर जी और एच फिक्स हो गए आपके, यहां तो आपके जी और एच फिक्स हो गए। आपने अब अगर ध्यान से सुनोगे, अगर मान के चलिए यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो ध्यान से देखना, आपसे कह रहा है कि भाई सी के थर्ड राइट में ई है। अगर आप देखो यहां पे मान लेते हो कि सी जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो सी यहां आना चाहिए। यहां आएगा तो सी आपका एफ को फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जी है, बाकी कहीं सी आ नहीं सकता। तो ऊपर तो सी और ई आ नहीं सकते, तो फिर यहां आने चाहिए सी और ई। तो सी और ई यहां आने चाहिए, तो फिर क्या मतलब है कि यहां पे अगर सी को रखोगे तो थर्ड राइट में यहां जी ऑलरेडी है, तो यहां भी नहीं आ सकते। इसका मतलब बाहर वाला केस तो भैया रॉन्ग हो गया पहले ही, बाहर वाला केस तो पहले ही आउट हो गया। बाहर वाला जो केस है वो आपका पहले ही आउट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अंदर वाले की बात कर लेते हैं। देखो बाहर वाला अगर आउट हो गया तो इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं जब बाहर वाला आउट हो गया तो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना सभी के सभी, यहां पे एच, एच यहां पर है, जी यहां पर है। ठीक, आगे जी यहां पर, जी अगर यहां पर है, जी अगर यहां पर है तो एच आपका यहां होगा। अब देखो इसमें मैंने दो पॉसिबिलिटी एक में बना ली। यहां दो पॉसिबल केस हो रहे थे ना कि अगर जी यहां है तो जी एक प्लेस छोड़कर एच यहां, अगर जी यहां पर है तो एक प्लेस छोड़कर एच यहां। ए और जी है तो सेम प्लेस है, तो वहां पर हमने सेम प्लेस पे रख दिया। अब बात आ जाती है सी की। अगर ध्यान से सुनोगे अगर सभी के सभी बच्चे, तो देखो बेटा प्यारे बच्चों कि भाई सी, अगर आपने मानते हो कि सी अगर साउथ की तरफ देख रहा है
तो यहां पे होना चाहिए सी, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी ए और जे बैठे हैं। यहां पे सी रखोगे तो सी एफ को फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो सी यहां आना चाहिए। अगर आप कहते हो कि भी सर साउथ नहीं तो नॉर्थ बिठा के देख लो, क्योंकि हमें पता तो है नहीं फिक्स कौन कहां बैठा है। अगर आपने सी को यहां बिठाया तो सी का जो फेस है वो जे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जे बैठा है, इसलिए एफ फेस नहीं कर पाएगा सी को। सी जो है एफ को फेस कर रहा है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी जे है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी अंदर वाली रॉन्ग बची आपके पास ये। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि भाई कहां रख सकते हो आप कहां रख सकते हो, सी के थर्ड राइट में ई। सी के थर्ड राइट में ई जो है वो कहां रख पाओगे। एफ और डी जो है वो आपके क्या है, पड़ोसी हैं। एफ और डी जो हैं वो आपके क्या है, पड़ोसी हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर कि भाई सी को अगर आपने यहां रख दिया, सी के थर्ड राइट में आपने क्या रखा, एफ रख दिया, ध्यान से सुनते रहे ना, तो डी आपका यहां हो जाएगा, डी आपका यहां हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो कि भाई ये वाला कॉर्नर घिर गया, ये वाला कॉर्नर घिर गया, ये वाला कॉर्नर घिर गया, और सी जो है वो एफ को फेस करेगा, तो ये वाला कॉर्नर भी घिर जाएगा। अंदर वाली पॉसिबिलिटी घट गई है, तो अंदर वाली को मैं हटा देता हूं, ठीक है, अंदर वाली को हटा देते हैं। ध्यान से समझना बात। भाई देखो उसने कहा था बी जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है, 4 एंड है आपके पास, ये वाला घिरा हुआ है, ये वाला भी घिर गया, ये वाला भी, और अभी सी के अपोजिट में एफ भी आएगा, तो यहां पे आपका ये आएगा, तो तब आपका बी कहां आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सी अब साउथ फेस नहीं कर सकता, ठीक है। सी जो है वो आपका साउथ फेस नहीं करेगा। सी साउथ फेस नहीं करेगा तो फिर यहां पे सी के थर्ड राइट में आपका कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और सी को जो फेस कर रहा है वो एफ कर रहा है, ठीक, और एफ का जो पड़ोसी है वो डी है। और आपको पता है कि भाई बी जो है किसी एक एंड पर है, तो ये दोनों एंड तो घिरे हुए हैं, यहां पर ये एक एंड घिरा हुआ है, तो लेकिन यहां पे नहीं घिरा हुआ, तो यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो बचा है उसको रख दीजिए, कौन सा, जे तक है ना, तो जे आपका बच रहा होगा, जे आ गया तो आई बच रहा है, आई को रख दीजिए, खत्म। भले ही थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनानी पड़ी, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। भले ही पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ी ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैंने इसलिए देखो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम इसलिए बनाता हूं मैं, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, आपको एक एक बात इसकी पता चल जाए कि क्या तह है। अगर कहते हैं ना कि भाई वो कहते हैं दया इसकी तह तक जाओ, कि क्या मैटर चल रहा है, ये क्या हम तो सुलझा ही नहीं पा रहे गुत्थी, इसके तह तक पहुंचो। तो वही है कि भाई इसकी अगर तह तक जान जाओगे तो आप पता चल जाओगे आप एक्सट्रीम कितना सोच सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक एक माइनर पॉसिबिलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएंगी फिर, ठीक। चलिए चलो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे जल्दी से, इसका आंसर बताओ सभी के सभी जल्दी से, क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सभी, अरे जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है AIHJE, 4 of the following bear a similar relationship and hence form a group, who among the following is not a part of that group। ठीक है, 5 में से 4 एक जैसा रिलेशन बना रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि सेम रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो आपको ऑप्शन देखना है। AIHJE, AIHJE, ठीक है ना। तो देखो HE यहां पर हो गया, J आपका यहां हो गया, ठीक है। AIHJE, तो A हो गया, H हो गया, E हो गया, ठीक है, और J हो गया, ठीक। अब क्या बच रहा है अभी आपके पास, अब क्या बच रहा है, और देखो एक A था, क्या था यहां पर, ये I नहीं है, B है, ये B है, ये ऑप्शन गलत कर दिया, B का B ही है, ठीक है, B का B ही है, B ऑप्शन का B ही है, ठीक है, I नहीं है, वो B है, ठीक। तो A B ये जो है आपके चारों के चारों, A को छोड़कर बाकी सारे कॉर्नर्स पर हैं, A को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है, कॉर्नर्स पे है, ठीक है। A को छोड़कर बाकी सभी कहां पर है, कॉर्नर्स पे, ठीक। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि भी 2 मॉक टेस्ट आपको करा दें, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। आज थोड़े क्वेश्चंस मैं कम लेके आया हूँ, लेकिन कल पूरा कंप्लीट लेके आऊँगा मैं आपको, ठीक है। आज इतने से ही सुकून कर लेना,
कल 25 आउट ऑफ 25 25 पूरे के पूरा 25 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि हाँ भी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक। चलिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको चीज़ें और मेहनत आपको सही लग रही हैं और लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ओरिएंटेड है, तो देखो एक एक बच्चा हर एक जगह शेयर करेगा। और आपको अपने पूरे 24 आवर्स में से अगर 5 या 10 मिनट अगर आप शेयर या लाइक करने में या इधर उधर पहुंचाने में अगर लग भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें और बेहतर आपको चीज़ें मिलेंगी आगे आगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं सेशन को, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहें। जितना लोगों में अपनी चीज़ों को बांट सकते हो उतना बांटिए, अपनी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़रूर किया करें, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि भाई अगर ज्ञान को प्रसार किया जाए तो वो क्या है, और एक्सपेंड ही होगा, वो बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं, ठीक है। चलिए इतने ही वर्ड्स है, करते हैं समाप्ति सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, जय एग्जामपुर, करवे जय एग्जामपुर।